यस बेटा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आप टेंस पढ़ रहे हो या कोई भी टेंस पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको टेंस के लिए जब भी फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है? फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सबसे पहले कीवर्ड्स को ध्यान रखना है और जो कंजंक्शन यूज किए गए हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। और एरर फाइंड आउट कर रहे हो तो एरर में तो आपको क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारे कीवर्ड्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गई सबसे पहले। जैसे कि टेंस की अगर बात करें तो टेंस क्या काम करता है? एक तो आपका टाइम बताता है किसी भी सेंटेंस का, दूसरा आपके स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी सेंटेंस को। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पढ़ाया, उसमें आपको जो जो कीवर्ड्स बताए, जो जो पॉइंट्स बताए, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टेंस के अंदर 12 स्ट्रक्चर है ना। तो 12 के 12 में से आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है, तो हमें हर चीज का एक एक, यानी हर पार्ट का, सिंपल का भी और परफेक्ट का भी और फ्यूचर के जो भी 4 पार्ट्स हैं, उनको सभी में एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको मैंने कहा कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर के लिए आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखी कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और आईएनजी आएगा। हमेशा याद रखिए, जब भी इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म आता है तभी टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर इज एम आर के बाद में नाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाएगी तो टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट। बेटा मैंने अभी बताया ही था, जैसे देखो एक सिंपल सी बात, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो बेटा, अगर सिंपल प्रेजेंट में इजेमआर आ जाए उसके बाद क्या आ जाए? या एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो टेंस क्या होगा? जैसे मैंने बोला यहाँ पर आई एम, मैंने इसके बाद क्या लगाई? तो टेंस कौन सा होगा? सिंपल। इजेमआर के बाद मेन वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होनी चाहिए, ये याद रखना, तो ही टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अदरवाइज टेंस चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट और है बेटा जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो ये कि अब एग्जाम में जब एरर पूछी जाती है तो सेंटेंस में कहीं पे भी ये नहीं लिखा रहता कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बच्चों को बताती हूँ, तो मैम आप एक्टिव पैसिव इसमें क्यों डाल दिया? अरे बेटा, जब आप टेंस पढ़ रहे हो, जब आप एरर फाइंड आउट कर रहे हो, तो कहीं पे भी एरर में ये लिखा रहता है कि नाउन से एरर पूछ रहा हूं मैं, ये लिखा रहता है कि मैं ना प्रोनाउन से पूछ रहा हूं? नहीं, तो आपको दिमाग लगाना होता है। तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट जो होता है कभी भी सेंटेंस के शुरू में अगर रखा होगा और उसके बाद अगर आपको क्या मिल जाए? इज आर, और उसके बाद में कौन सी फॉर्म मिलेगी? हमेशा, और उसके बाद में प्रपोजिशन कोई ना कोई होगा, और फिर क्या रखा होगा? ये आ भी सकता है और फुल स्टॉप भी आ जाता है। तो अगर इसका टेंस पूछे तो क्या होगा? एजेएमआर के बाद अब आईएनजी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें क्या है? तो ये टेंस कौन सा हो गया? जैसे एक सेंटेंस बहुत ही आपने पढ़ा हो कि जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी मारे गए, मारने वाला कौन था? भारतीय सेना। भारतीय सेना ने मारा, तो हम बोलेंगे 5 टेररिस्ट, 5 टेररिस्ट क्या लगाते हैं? न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो गई ना, तो 5 टेररिस्ट आर क्या लिखेंगे? किल्ड। कहां पे? तो क्या लगाया? के बाद वर्ग की, तो ये टेररिस्ट को मारने वाली हमारी भारतीय सेना है, तो इसमें ये क्या होगा? टेंस पूछा जाए तो क्लियर, अच्छे से क्लियर बेटा। मैं देखिए थोड़ा सा लेवल लेके ही आपको समझाती हूँ, आपको चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करना, देखिए बहुत सारे बच्चे बुक में से भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ये चैप्टर ये वो चैप्टर है, सारे रोज तो देखिए स्टूडेंट है तो जितने याद होते हैं उतने याद करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ चैप्टर पढ़ने के बाद, चैप्टर समझ में आ गया वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, चैप्टर को पढ़ने, सारे चैप्टर 10-12 चैप्टर है अपने ग्रामर में, सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद उनमें जो कनेक्शन है
वो अगर तुम सेंटेंस में समझ गए, दैट मीन्स यू कैन फाइंड आउट एन एरर, तब आप ढूंढ सकते हो, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलता। यस। तो ये कब आएगा, जब आपको जो मैं चीजें बता रही हूं ना, वो अगर आप मेरी बात समझ पाएंगे तो। अब हम यही जो बात बताई है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको पैसिव में भी बताएंगे, एक्टिव पैसिव जो पढ़ाएंगे वहां भी समझाएंगे। मैंने देखो तुमको ये सेंटेंस पढ़ाया था, ये बात बताई थी मैंने, तो तुम्हारे दिमाग में तुम वापस पेज पलटोगे तो डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? थोड़ा बहुत क्लियर है ना? तो इजेमार के बाद अगर वर्ब की क्या आ जाए, थर्ड, तो भी सिंपल। नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए तो भी सिंपल। इजेमार के बाद अगर आईएनजी आ जाए तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट पर्फेक्ट। तो इसमें हमारे एक पॉइंट और भी आप जोड़ सकते हो बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ साथ 7 नंबर डाल के, कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, न्यूज़पेपर हेडलाइन, वो भी किस में बनती है, सिंपल प्रेजेंट। क्लियर हो गई बात? ये आप उतार लेना ना। क्या बेटे? हाँ ले लेना बेटा, अभी मैं दे दूंगी आपको, टाइम दूंगी, और ये सारा हम पीडीएफ लेके भी भेज देंगे सभी बच्चों को। हाँ बेटा, अभी इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। अच्छा, ये चीज याद है आपको कि हेल्पिंग वर्ब से कौन सा सेंटेंस बनता है, डब्ल्यूएस से कौन सा बनता है, मैंने बताया अभी क्या कैसे बनता है। हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस बनते हैं जिनका आंसर हाँ और ना में होता है। जैसे मैंने बोला तुमसे कि तुमने खाना खा लिया, तो तुम हिंदी में जवाब क्या दोगे? मैं इंग्लिश में अगर पूछूंगी तो हैव यू ईटन फूड, तो तुम जवाब दोगे यस, तो हैव लगाया मैंने। क्लियर? अब मैं यहीं पे पूछूं व्हाट हैव यू ईटन इन योर ब्रेकफास्ट, तो आप मुझे क्या करोगे, खाना में जवाब दोगे। What have you eaten in your breakfast? That means I am asking description. You have to give it. That means मैंने क्या खाया, I have eaten one पराठा। इंडियन से पराठा रोटी यही खाते हैं हम तो ब्रेकफास्ट में। अब थोड़ा सा और देखें तो I have eaten 2 bowls of sprouts, 1 plate of poha with a cup of tea, that will be your answer। अगर जो भी आपने खाया हो that means, तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसा हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में दे रहे हो, तो मैंने व्हाट लगाया बेटा, लगाया ना। और अगर मैं हाँ ना में पूछूंगी तो मैं सेंटेंस किस में बनाऊंगी, हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर हो गया? अब यहीं पर बात करते हैं बच्चों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो फिर इज, एम, आर के बाद में 3 नंबर पे रखना। WH वर्ड में नोट कितने पे आएगा, 4 पे, क्योंकि एक नंबर एक इसको दे देंगे, 2 2 3, क्या हुआ 1 2 3, यहाँ पे लगाए 3 के बाद यहाँ लगाएंगे नोट। समझ में आ रही बात? जैसे अभी मैं लिखूंगी इजेमार सब्जेक्ट प्लस, अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, अरे पहले नोट बनाना है ना आपको, ऊपर वाला सेंटेंस थोड़ी बनाना, नोट बनाना है। ठीक, तो 1 2 3, लेकिन अगर मैं किसको लिख दूं तो 1 1 2 3 4 हो गई 4। क्लियर हो गई बात, हाँ कि ना, है ना? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेगी बेटा। स्ट्रक्चर तो आपको याद होनी चाहिए। आप यहीं पर बात करते हैं इजेमार की, ठीक है? तो मैंने आपको सबसे पहले बात करूं सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन की, जो कि सब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में काम में लिए जाते हैं। तो ही
और शी, और बात करती हूँ इसी में किसकी, इट की। या फिर मैं बात करूं किसी भी व्यक्ति के नाम की या किसी भी जगह के नाम की, वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा सिंगुलर रहता है, हमेशा सिंगुलर। तो इसके साथ क्या लगेगा। और अगर बात करूं आई की, तो आई हमेशा क्या रहता है, एक्सेप्शन में है। तो क्या आई का प्लूरल क्या बनता है, वी। तो आई है सिंगुलर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल अलग सी लेता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में या सिंपल प्रेजेंट में। किसकी लेगा, एम लेगा, या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है पूरे प्रेजेंट में। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैव लगता है आई के साथ, लगता है ना। अब यहीं पर प्लूरल की बात करें तो ही का प्लूरल क्या है, दे। शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे, और यू सिंगुलर भी है, और आई का प्लूरल अभी बताया, इनके साथ क्या लगेगा, आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है अच्छे से। हाँ, तो अब ये तो हो गया। अब इसमें बात करते हैं कीवर्ड्स की, कि भाई हम कीवर्ड्स कैसे पता चलेगा हमें कि टेंस अब हमें कौन सा लगाना, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेजेंट। तो कैसे पता चलेगा, जब भी सेंटेंस में क्या मिले, कौन सा टेंस लगाना। अगर किसी सेंटेंस में तुम्हें क्या मिले, कौन सा टेंस लगाना, ठीक है। स्टिल का प्रयोग हमेशा याद रखना मेन वर्ब से पहले होता है। नाउ का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में, क्लियर। उसके अलावा एट दिस टाइम, कौन सा टेंस लगाओगे, एट दिस टाइम, नाउ, जैसे बोलते अभी, इस समय ये हो रहा है ना। इस समय तुम क्या कर रहे हो, तो टेंस लगेगा कौन सा, सिंपल। एक वैसे टुडे की भी बात करें, आज तुम क्या करने जा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज क्या कर रहे हो तुम, ऐसा। तो टुडे थोड़ा सा टुडे पे अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि आज तुमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट भी लग जाता है और प्रेजेंट, हाँ ठीक है। उसके अलावा थोड़ी देर में आप क्या करने जा रहे हो, इन अ फ्यू मिनट, सेकेंड, थोड़ी देर। ये हालांकि डिनोट करता है फ्यूचर के एक्शंस को, पर बोलते ऐसे ही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को डिनोट करे। क्लियर है। अब सिंपल सा इसमें अगर पॉइंट्स की बात करें, तो जो भी चीजें हमें दिख रही है, वॉट एवर वी आर वॉचिंग, ऑब्जर्विंग, याद रखना सी की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, सी की आईएनजी फॉर्म नहीं बनानी है आपको। व्हाट एम आई सीइंग नहीं होगा, व्हाट एम आई ऑब्जर्विंग, वॉचिंग, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब आप कहोगे कि सी का आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं बनता, क्योंकि मैं इसी में आपको एक बात बताऊंगी अभी, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं स्टार्टिव वर्ब, स्थिर क्रिया। तो स्थिर क्रिया का आईएनजी रूप बनाने की आपको जरूरत नहीं। ठीक, उनके अलावा आप कोई भी वर्ब का आईएनजी बनाइए, किसने मना किया, लेकिन स्टार्टिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनाए, क्योंकि या तो वो अपना अर्थ बदल लेंगी या फिर उनका रूप बदल जाएगा। दैट मीन्स उनको हम नाउन के रूप में काम में ले सकते। जैसे चोर को देखते ही, वो चोर को देखते ही क्यों, पुलिस को देखते ही चोर भागा, सीन द पुलिस अ थीफ रैन, भागा। तो सीन यहां पर क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म, जो कि नाउन के रूप में। बात समझ आ रही है बेटा, है ना। तो यहां पर एट प्रेजेंट जो भी घटना घटित हो रही है, जैसे फैन चल रहा, एसी चल रहा, क्लास चल रही, हमें गाने की आवाज भी आ रही है ना, आप, मैं पढ़ा रही हूं, आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, कर रहे हैं ना। हम ये काम कब कर रहे हैं,
हम कहते हैं अरे देखो उसने ना नीले, जैसे तुमने अभी नीले कलर की शर्ट पहन रखी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? He is wearing a blue t-shirt. He is wearing, पहन रहा है नहीं इसका मतलब, पहनी हुई भी है, पहन रहा भी है और पहनी हुई। पहन रहा है तो हमें सही यूज करना चाहिए वैसे फ्रेजल वर्ब का, he is putting on a blue shirt. पुटिंग ऑन का मतलब समझते हैं? कपड़े पहन रखी है, तो इसके लिए सही क्या बोलेंगे? he is wearing a blue t-shirt. क्लियर हो गई बात बेटा अच्छे से? प्रेजेंट एक्शन कह सकते हो जो चल रहे, प्रेजेंट एक्शन विच इज कंटिन्यू, जो चल रहा। यही बनेंगे, इसमें बस एक ही पॉइंट ध्यान रखने का और ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। अब हम इसी में थोड़ा इंपॉर्टेंट और देख लें, दैट इज स्टैटिव वर्ब्स, स्थिर क्रिया बोलते हैं। और स्थिर क्रिया में आपको सबसे पहले मैंने क्या बताई, इसके अलावा बेटा हियर, जैसे बेटा वांट, जैसे बेटा स्मेल, टेस्ट, टच। फोर्सफुली कोई एक्शन होगा तो बोल सकते, सेंसरी हो, बिल्कुल सही है। टच, जैसे किसी को याद करना, रिमेम्बर, रिमेम्बरिंग नहीं होगा। किसी को भूलना, फॉरगेट। किसी को लव, या लव का उल्टा क्या होता है? हेट। लाइक, लाइकिंग कभी नहीं होगी। डिसलाइक, रिकॉग्नाइज, वांट, नीड, डिजायर। इसके अलावा बेटा किसी को पैदा करना, बियर। इनका कभी भी क्या नहीं बनाना, नहीं बनाना। ठीक है, तो अब अगर आईएनजी नहीं बनाना तो फिर इनका आप V1 यूज करो, V2 यूज करो, चाहे आप इनका यूज करो। किसने मना किया? बस क्या नहीं बनाना है इनका, कहीं पे भी नहीं बनाना। इसका मतलब ना तो फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ना प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस में ही तो नहीं बनाना बेटा। क्लियर है? आई एम वांटिंग कभी नहीं हो, आई एम एमिंग भी नहीं होता है, एम का भी आईएनजी नहीं बनता बेटा। आ रही है बात समझ में अच्छे से, है ना? तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कुछ रूल्स थे। अब जैसे हम बोलते हैं कि गली में 4 कुत्ते भौंक रहे हैं, प्रेजेंट में देख रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, तो अभी तो हम बोल रहे हैं, क्या बनेगा इसका सेंटेंस? 4 डॉग्स मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, कंटिन्यूस नहीं बनेगा। खाया नहीं है, खाने का इंतजार है। ठीक है, इसको भी बताएंगे आप। ये समझ में आया? जैसे ही इज
क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? आप बताइए, क्या ये सेंटेंसेस सही है? हाँ, अच्छा, कहाँ कहाँ पे सही सेंटेंस है? ये सही है, दिस वन इज करेक्ट। ये वाला स्टिल का यूज मैंने मेन वर्ब से पहले किया है, ध्यान रखना आपको। सही है बिल्कुल। एक सेकंड, सही कहा है बेटा? गलती है ना? स्टडी आईएनजी बनाना है ना? अच्छा, स्टडी का आईएनजी बना दिया ना? ये स्टडी किस रूप में है ये बताऊं? नाउन के रूप में। और ये किसके रूप में है? सही तो है। और मेन वर्ब की क्या लगा दी हमने? डूइंग पे ध्यान देना था, या तो डूइंग हटा के क्या कर सकते थे? आज स्टडी में क्या करना है आपको ये याद रखिएगा, वाई का प्रयोग मतलब करना है। कई बच्चे STUDING कर देते हैं, जो कि गलत है। वाई को हटाकर सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है, जबकि आईएनजी हमेशा जो जैसा है उसी में आईएनजी लगाया जाता है। ये गलती कर देते हैं। क्या होगा? STUDYING। मेरा ये डायरेक्ट कर दो तो ये मेन वर्ब बन जाएगी, या मेन वर्ब ये होता है। अब ये गलत है, तो इसमें हमें सिंपल प्रेजेंट लगा सकते हैं, ही हियर्स योर वॉइस। ये अब ये सही है बेटा, इसमें ये उसका अर्थ चेंज हो गया। इसमें क्या है? ये सुनवाई का, जज सुनवाई करता है ना, सुनता नहीं है वो, सुनवाई करता है। इसमें ये करेक्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो फूल को फोर्सफुली सूंघ रहा है, फूल को पर्टिकुलर। अब यहाँ पे इट लिखा है, इसमें पता ही नहीं है क्या है, तो हम इसलिए इसमें करेक्ट करेंगे स्मेल्स। अगर फूल की बात आए तो आईएनजी स्मेल में हो जाएगा, क्योंकि हम चला के करते हैं। आई बात समझ? बोलो, बात समझ आई? कॉन्सेप्ट समझ में आई? आज जैसे कई बार है ना ऐसे बोलते हैं, वी आर रिमेम्बरिंग। क्या सही है? गलत है ना बेटा? रिमेम्बर का क्या नहीं बनता? क्या बनेगा? बस ऐसे ही लगेगा, क्योंकि प्लूरल है ना। सिंपल, या रिमेम्बर्ड कर दो, कर सकते हो ना? तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी तो सिर्फ मैंने टेंस पढ़ाया, जैसे ही मैं चारों टेंस पढ़ाऊंगी उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर के। क्योंकि अभी सिंगल सिंगल में तो आप लोग फटाफट बता ही दोगे, जो पॉइंट बता रही हूँ उसके मैं हाथ हाथ पूछती जा रही हूँ आपसे। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है, तो आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस एक बार लिख लीजिए। एक सेकंड बेटा।
ये लिखा था ना स्ट्रक्चर तो